Good morning. How are you? Myself Vivek Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. So after a long time, we have started this 12th class and the 11th class studies as well. So in this first class, and it is this session is going to be very effective and very impressive also, because I am going to start the alpha series for the new session. Okay, so in this first class I will discuss about the continuity and differentiability of class 12. Continuity and differentiability. एक्चुअली ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, ये हम लोगों ने क्लास 11th में भी एक लेक्चर में कराया था, और एक पुराना लेक्चर भी है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर। ये बहुत पहले का लेक्चर है। हाँ, उस लेक्चर में मैंने पहले ऑनलाइन क्लास शुरू किया था, तो दैट लेक्चर्स may be boring or may be there may have some technical issues or technical defaults. Okay, so I will try my best in this series to provide more and more knowledge and sufficient ingredients, whatever are required for getting the sufficient marks in this mathematics subject as well. So in this first part, continuity and differentiability, because in class 12 I will start this calculus part first, because this calculus part is very the most important part for class 12 as well, because 44 marks used to come from this calculus part. ठीक है, तो ये calculus part से 44 marks आपको मिलेगा, जो शुरू होता है continuity and differentiability part से। continuity differentiability, then उसके बाद differentiation, देन उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन उसके बाद इंटीग्रेशन में दो पार्ट होता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो पूरा कैलकुलस पार्ट का सीरीज चलेगा, ये पूरा सीरीज खत्म करने के लिए मुझे कम से कम 4 महीना 4 months चाहिए होगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कंटिन्यूटी। जैसे कि हम लोगों ने क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट सीखा था, लिमिट एंड डेरिवेटिव। ओके, डू यू हैव दिस चैप्टर इन क्लास 11? ऑब्वियसली यू हैव। लिमिट और डेरिवेटिव तो क्लास 11th में तो था ही। उस लिमिट चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही फिर से यहां पर कंटिन्यूटी पार्ट में यूज होगा। ठीक है, जैसे सपोज कोई एक फंक्शन है, सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट, ये होता है एंडिंग पॉइंट ऑब्वियसली। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन सपोज ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट को नाम हम लोग दे देते हैं x इक्वल्स टू a। अब लोग सर x इक्वल्स टू a क्यों लेना है? क्योंकि ये जो कार्व है ना, ये जो कार्व कैसा बना, हाउ कैन यू मेक दिस टाइप ऑफ कार्व्स? कैसे बनता है ये कार्व्स बनता है एक्चुअली हजारों पॉइंट्स ज्वाइन करके, ऐड करके। अब ये पॉइंट्स कहां से आ गया भाई? ये पॉइंट्स हैं, जैसे ये जो पॉइंट है ना, छोटा पॉइंट, ये पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और वाई कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो इस तरफ क्या कोऑर्डिनेट होगा? एक्स कोऑर्डिनेट, और इस तरफ y कोऑर्डिनेट। और फंक्शन में जैसे y को हम लोग fx से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो fx भी लिख सकते हो। दैट मींस ये जो पॉइंट्स हैं, ये x, fx है, x, fx, x, fx, x, fx, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स में x का वैल्यू भी रहेगा
और fx का भी वैल्यू रहेगा। तो वही मैंने यहां पर ये जो पॉइंट है इसमें मैंने x का वैल्यू a कंसीडर किया है। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैं जितना ऐसे पीछे आऊंगा उसका डिटेल्ड डिस्कशन जो है हम लोगों ने क्लास 11th में किया है। ठीक है, और एक लेक्चर भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा जब वहां पर डिटेल्स मैंने डिस्कशन किया है। ठीक है, डिटेल में मैंने डिस्कशन किया है, वो भी मैं दे दूंगा तुम लोगों को, उसका लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, तो ऐसे पीछे जब तुम आओगे, ऐसे पीछे जब आओगे तो ये जो केस है ऐसे पीछे, दैट मींस ये जो पॉइंट्स है ना, दिख रहा है तुम्हें, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो ऑब्वियसली ऐसे छोटा होगा, है नहीं? तो ऐसे छोटा होगा, इसलिए हम लोगों ने इस पॉइंट को ले लिया है a माइनस एच। दैट मीन्स यहां पर a माइनस एच, a माइनस एच, a माइनस एच, a माइनस एच, a माइनस एच। पीछे जो होगा वो a माइनस एच वाला केस होगा, और सामने जितना जाओगे वो a प्लस एच वाला केस होगा। अब लोग सर यहां पर h कहां से आ गया? सडनली फ्रॉम वेयर दिस h इज कमिंग? h यहां पर कुछ नहीं है, h है जस्ट दो पोजीशंस के बीच डिफरेंस। ठीक है, जैसे ये जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना, ये h होता है। ठीक है, ये h से हम लोगों ने डिफरेंस डिनोट किया है और कुछ नहीं। तो ऐसे जितना पीछे आओगे, दैट मीन्स a पीछे आओगे a माइनस 1, a माइनस 2, a माइनस 3, a माइनस 4, a माइनस 5, ऐसा चलता रहेगा। तो ये जो h का वैल्यू है ना, वही h का वैल्यू एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा, एक बार 5 होगा। तो h का वैल्यू यहां पर चेंज होता रहता है, और यहां पर भी सामने जितना जाओगे h का वैल्यू भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब मेन जो चीज है वो ये है, ये जो h है ना, h का वैल्यू देखो, यहां से जितना तुम इस पॉइंट के सामने मूव करोगे उतना ही h का वैल्यू 0 की तरफ मूव होगा, लेकिन यहां पर h का वैल्यू कुछ भी हो, जितना तुम इस पॉइंट की तरफ जाओगे h का वैल्यू कहां से मूव होगा? दैट मीन्स किसकी तरफ मूव होगा? 0 की तरफ मूव होगा। सेम टू सेम इस पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट की तरफ आऊं, h का वैल्यू कहां से कहां, मतलब कहां तक मूव होगा? 0 तक मूव होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो दैट मीन्स इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट में जाओ, देखो यहां पर तो h है ही नहीं। ठीक है ना, तो जितना भी इस पॉइंट के तरफ डायरेक्शन होगा उतना ही मैं h का वैल्यू 0 की तरफ आऊंगा। सेम टू सेम यहां से अगर मैं इस तरफ आऊं, इस पॉइंट की तरफ आऊं, तब भी h का वैल्यू किसकी तरफ आएगा? 0 की तरफ टेंड्स करेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स दोनों केसेस में ही h का वैल्यू टेंड्स टू 0। ठीक है, बट दोनों केसेस में एक छोटा डिफरेंस, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन दिस टू केसेस। क्या डिफरेंस है? जैसे जितना तुम इस साइड में जाओगे, इस साइड में, तब a माइनस एच केस कंसीडर करोगे। यू विल हैव टू कंसीडर a माइनस एच। जितना तुम इस साइड में जाओगे उतना ही तुम a प्लस एच केस कंसीडर करोगे। ठीक है, तो ये जो दोनों केसेस हैं, ये दोनों केसेस को बोला जाता है, जैसे देखो ऐसा होता है ना, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो इस साइड में क्या होता है? ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक है ना, तो इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। इस पोर्शन को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पोर्शन को बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर मैं लिखना चाहूं, कैसे लिखूंगा? देखो लिमिट, अब 11th में हम लोगों ने बोला है कि लिमिट वर्ड, ये जो लिमिट कॉन्सेप्ट है कब यूज होता है? जब किसी भी चीज का वैल्यू शुरू एक जगह हुआ है, बट वो किसी मतलब दूसरे किसी वैल्यू के मतलब डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे यहां पर h का वैल्यू, मैंने h यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, h का वैल्यू शुरू यहां पर हुआ है, कहां पर भी हो, इनफाइनाइट। ठीक है, शुरू है, बट वो किसके तरफ आ रहा है? 0 की तरफ आ रहा है। इसलिए यहां पर लिमिट जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यूज करना पड़ेगा, टेंड्स टू। ठीक है, लिमिट किसका? यहां पर ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस है, ये मतलब क्या होता है? x टेंड्स टू a
माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो ऐसे छोटा है ना, इसलिए ए माइनस, और राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ठीक है, हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, ये पूरा जो ये दिखाई दे रहा है रास्ता, ये रास्ता तो fx ही है, तो जितना सारा यहाँ पर पीछे जा रहे हो, सामने जा रहे हो, है किसके ऊपर है, मतलब यू आर वर्किंग ऑन fx ओनली, तो यहां पर जो x का वैल्यू पीछे जाओगे, x का वैल्यू सामने आओगे, रास्ता तो एक ही है ना, fx के ऊपर ही है, तो अगर मैं किसी चीज का वैल्यू यहां पर निकालना चाहूं, है फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x, किसका वैल्यू मिलेगा, fx का वैल्यू मिलेगा, है कि नहीं, ठीक है, सो दैट मीन्स ये भी fx होगा, ये भी fx होगा, तो दैट मीन्स एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट को हम लोग कैसे यहां पर डिनोट कर सकते हैं, ये लिमिट x टेंड्स टू a माइनस ऑफ fx, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस ऑफ fx, a माइनस से क्या डिनोट होता है, ऐसे पीछे आओगे, मतलब ऐसे छोटा, मतलब x लेस देन a के, ऐसे लिख के रखो उसको, ठीक है, और ये जो है x ग्रेटर देन a, ऐसे लिख के रखो, मतलब ऐसे छोटा आ रहा है, ऐसे ग्रेटर जा रहे, ठीक है, अच्छा, तो इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस, यू कैन एक्सप्रेस दिस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लाइक दिस, ओके, बट in there is the other process by which you can express, you can evolve this left hand limit and right hand limit concept as well, okay, कैसे, देखो यहां पर लिमिट तुम बोल रहे हो ऐसे छोटा लोगे, ठीक है, ऐसे छोटा, तो a माइनस है ना, तो ऐसे छोटा हम लोगों ने कैसे डिनोट किया था, देखो a माइनस h f ऑफ x, ठीक है, और इसको लिमिट x टेंड्स टू a प्लस h f ऑफ x, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, अब इसको भी और भी डिफरेंट तरीका है जिससे हम लोग डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कैसे, देखो एक काम करते हैं, यहां पर लेट कुछ रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, रिप्लेसमेंट कैसे होगा, एक काम करते हैं, x के जगह x के जगह x इक्वल्स टू a माइनस h रिप्लेस करते हैं, एज्यूम, ठीक, तो यहां पर देखो अगर मैं रिप्लेस करूंगा h का वैल्यू x का वैल्यू सपोज, यहां पर x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू अगर a के तरफ आएगा, x का वैल्यू a के तरफ आएगा, तो h का वैल्यू कहां पर जाएगा, h का वैल्यू 0 की तरफ आएगा, am I right? x का वैल्यू अगर अब आना है तो x के a के ऊपर ही तो आना है, अब यहां से जानी शुरू करोगे या फिर यहां से जानी शुरू करोगे, x का वैल्यू जहां पर भी शुरू हो वो किसके तरफ आएगा, a की तरफ आएगा, a जहां पर खड़ा है उसके तरफ ही तो आओगे, तो x टेंड्स टू a, जितना तुम x a की तरफ आएगा उतना ही h का वैल्यू 0 की तरफ आएगा, अब शुरू जहां पर भी करो, वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट दिस, ठीक है, तो यहां पर x टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0, तो ठीक है, तो इसको हम लोग यहां पर भी सेम, अगर यहां पर x टेंड्स टू, यहां पर कंसीडर क्या होगा, लेट x इक्वल्स टू a प्लस h, x अगर a के तरफ आएगा h का वैल्यू भी 0 की तरफ आ जाएगा, ठीक है नहीं, अच्छा, तो ये रिप्लेसमेंट है, जस्ट हम लोगों ने एज्यूम किया है, ठीक है, अब इसी चीज को मतलब एजम्पशन करने के बाद है, ऐसा करने के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या बना, और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या बना, वो थोड़ा लिख लो यहां पर, ठीक है, तो लिमिट देखो, अब तो यहां पर देखो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, देखो इसकी जगह h टेंड्स टू 0, ठीक है, तो f ऑफ, यहां पर x का वैल्यू क्या है, यहां पर x का वैल्यू क्या है, देखो तो a माइनस h, दैट मीन्स a माइनस h, और ये है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, ठीक है, सो ठीक है,
ठीक है, x की जगह a माइनस h हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके। अच्छा, यहां पर अब देखो एक कॉन्सेप्ट अभी जो है नया तुम्हें मिलेगा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस, एक फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया? कंटिन्यूअस मतलब ए वर्क which is happening continuously is called continuous work, continuous function। तो कोई भी फंक्शन, कोई भी काम, कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है इसको बोला जाता है कंटिन्यूअस वर्क, कंटिन्यूअस फंक्शन। नाउ हाउ कैन आई डिसाइड दैट दिस वर्क इज हैपनिंग कंटिन्यूअसली? कंटिन्यूअसली कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग यहां पर? ठीक है, तो हम लोग यहां पर वेरीफाई करेंगे कि मैंने ये काम करते हुए while just I am doing this work, did I take any kind of rest? Did I take any kind of breaking point while I was doing this work? और फ्यूचर में भी मैंने कुछ ब्रेकिंग पॉइंट या फिर रेस्ट लिया कि नहीं? अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये जो फैन है कंटिन्यूअसली चल रहा है, मैंने अभी बोला है ये, ठीक है, फैन जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है, सुबह से कंटिन्यूअसली चल रहा है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यूअसली ये कैसे वेरीफाई करूंगा? मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, मतलब थोड़ा टाइम को पीछे लेके जाऊंगा, मैं वेरीफाई करूंगा ये जो फैन जो है तुम जो बोल रहे हो ना सुबह से चल रहा है, मैं थोड़ा वेरीफाई में करूंगा, सीसीटीवी में देखूंगा। सीसीटीवी में तुम टाइम को पीछे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो सीसीटीवी में देखा कि सुबह से ये फैन जो है ऑफ हुआ कि नहीं। अगर किसी भी टाइम ये फैन ऑफ हुआ था पहले तो देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, ये फैन कंटिन्यूअसली नहीं चला। ठीक है, सिमिलरली बाद भी मतलब आफ्टर दैट वी विल वेरीफाई वेदर दिस फैन स्विच्ड ऑफ और नॉट, जस्ट वी विल वेरीफाई दिस थिंग्स, उसके बाद में भी देखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर सोचूं, मैं यहां पर खड़ा हूं तो मैं देखूंगा कि मेरे राइट साइड में भी ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं, मेरे लेफ्ट साइड में भी ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं। अगर ब्रेकिंग पॉइंट है तो क्या होगा? ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन आई वेरीफाई वेदर देयर इज एनी काइंड ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट और नॉट? ब्रेकिंग पॉइंट है कि नहीं वो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? इसका एक प्रोसेस है। सपोज, अच्छा ये लिख लिया, ये थोड़ा फिगर ड्रॉ करो, फिगर ड्रॉ करके ये लिख लो। ठीक है, ठीक है, ये थोड़ा लिख लो, एलएचएल और आरएचएल का कॉन्सेप्ट, ये क्लास 11 का लिमिट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोगों ने क्लास 11 में ही डिस्कस किया है। जस्ट ये एलएचएल और आरएचएल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लिख लो। ठीक है, तो लिखो ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, एक्स इक्वल्स टू ए में कंटिन्यूअस है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ये तीनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। देन दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट ना। लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे हम लोगों ने लिखा था? देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल्स टू, राइट हैंड लिमिट को हम लोगों ने कैसे लिखा था? h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल्स टू लिमिट, ये जो है ना f ऑफ a, ठीक है ना, f ऑफ a, ऐसे इसको कैसे लिखते हैं? देखो तो ये लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx, x के जगह तुम a रिप्लेस कर दो तभी तो आपको f ऑफ a मिल जाएगा। ठीक है,
सो दैट मीन्स ये तीनों का वैल्यू अगर सेम हुआ तभी एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अदर देन दैट दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस इफ द वैल्यूज आर नॉट सेम। ओके, तो मतलब ये लिमिट का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तीनों का वैल्यू, अब बोलोगे सर तीनों का वैल्यू सेम क्यों होना चाहिए, व्हाई दिस थ्री वैल्यूज शुड बी सेम हियर फॉर गेटिंग दिस कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसा एक फंक्शन है ऐसा है सपोज, ठीक है, तो ये जो है ना ये x इक्वल्स टू a है, ठीक है। तो ये जो केस है, इधर जो केस होगा वो a माइनस एच केस होगा और इधर जो केस होगा वो a प्लस एच केस होगा, और दोनों केसेस में ही h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0। तो मुझे क्या करना है, वी नीड टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी ब्रेकिंग पॉइंट और नॉट। अब बोलोगे सर ब्रेकिंग पॉइंट क्या है, वो जो मैंने बोला था ना, मैं वेरीफाई करूंगा कि फैन जो है किसी भी जगह किसी भी टाइम ऑफ हुआ था कि नहीं। अगर ऑफ हुआ था देन देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक है। तो वही मुझे थोड़ा वेरीफाई करना है, ये जो रोड, ये जो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो मुझे कैसे वेरीफाई करना है, whether there is any breaking point or not, we need to verify these things, okay। तो ब्रेकिंग पॉइंट क्या मतलब है कि नहीं, वो मुझे कैसे वेरीफाई करना है। देखो सपोज सोच लो यहां पर ये जो है ना, ये रोड है, ये रास्ता है, ये रास्ता बीच में टूटा हुआ है, ठीक। अब जब यहां से इस पॉइंट से जब तुम इस मतलब यहां पर आना चाहोगे, इस पॉइंट से तुम बाइक से इधर से आओगे, बट देखो कि यहां पर तो ब्रेक है, ठीक है ना। तो दैट मींस ये रास्ता तो तुम फॉलो नहीं कर सकते हो, है ना। यहां से तुम अगर बाइक से इस तरफ आओगे तो आराम से यहां से आ सकते हो, ठीक है। बट यहां से जब तुम इस पॉइंट में आना चाहोगे वहां पर नहीं आ सकोगे, है कि नहीं। तो दैट मीन्स यहां से इस पॉइंट में तुम इजीली आ सकते हो, यहां से इस पॉइंट में तुम नहीं आ सकते हो। दैट मीन्स यहां पर x इक्वल्स टू a में नहीं आओगे, बट दूसरा किसी जगह में चले जाओगे, दूसरा किसी भी जगह में तुम चले जाओगे, बट x इक्वल्स टू a में तो नहीं आना मतलब आ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर रास्ता जो है वो टूटा हुआ है कि नहीं। तो इसके लिए देखो ये जो पार्ट है ना, ये लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस है, इसका वैल्यू तुम निकालोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू तुम्हें मिलेगा। सेम टू सेम ये राइट हैंड वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसका भी वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा। ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू, वो देखो ये इस पॉइंट में आ पाओगे उसका वैल्यू मिलेगा, बट ये जो है ना ये ब्रेकिंग पॉइंट यहां पर बीच में आ गया ना, तो यहां से आते आते तो तुम दूसरा किसी जगह चले जाओगे, बट यहां पर तो नहीं आ पाओगे। दैट मींस ये तो वैल्यू जो है ना सेम नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसके लिए जो है ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, तो उसके लिए वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फर्स्ट। इफ द वैल्यूज आर नॉट सेम देन देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट, एंड इफ दिस ब्रेकिंग पॉइंट एग्जिस्ट देन दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। अगर ब्रेकिंग पॉइंट है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिख लो, ठीक है। ये फिगर भी थोड़ा ड्रॉ कर लो, फिगर भी थोड़ा ड्रॉ कर लो। तो यहां पर ब्रेकिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है ये लिख लो, ब्रेकिंग पॉइंट, हेडिंग दे दो ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट हेडिंग दे दो, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। इफ एट x equals to, if at x equals to any, if x equals to k, if at x equals to k, left hand limit not equals to right hand limit, that is limit h tends to 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, ऐसे,
नॉट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, अगर इक्वल नहीं हुआ देन x इक्वल्स टू k होगा, देन x इक्वल्स टू k इज ब्रेकिंग पॉइंट। मतलब ये x इक्वल्स टू k पॉइंट में जो है ये रास्ता जो है वो टूटा हुआ है, इसके लिए तुम आगे नहीं जा पा रहे हो। तो इसलिए आगे नहीं जा पा रहे हो, दैट मीन्स जहां पर भी तुम्हारा डेस्टिनेशन है वो डेस्टिनेशन में जाके तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। अगर डेस्टिनेशन में जाके पहुंच जाओ देन यू विल गेट द वैल्यू, then you get some output. Okay, so if you are not going to the destinations, then how could you get the value? How could you get the extremum points actually? Okay, so that's why the values are not coming as same, and this x equals to k point is called the breaking point of this particular function. ठीक है, तो हम थोड़ा यहां पर जो है थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे। तो यहां पर मेन इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगर तुम्हें कोई भी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, दैट मीन्स वेदर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, देन यू नीड टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू। इफ द वैल्यूज आर सेम एज the value of fa, okay, fa, just see the previous concept whatever was written. If these three values are same, then this function is continuous. If the values are not same, then this function is not continuous. ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आज करेंगे, करके आज का डिस्कशन जो है क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे लिखो टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू ब्रैकेट mod x by x comma x not equals to 0 and 1 x equals to 0। तुम्हें यहां पर कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, किसी न किसी पॉइंट में कंटिन्यूअस होगा, नहीं भी हो सकता है, तुम्हें चेक करना है, चेक whether this function is continuous or not, at which point, point is not given here, पॉइंट इज नॉट गिवन, किस पॉइंट में तुम्हें कंटिन्यूअस, दैट मीन्स वो x इक्वल्स टू a, यहां पर क्या है, वो गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखो किस पॉइंट में हम लोग चेक करेंगे। यहां पर देखो तुम पूरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है, किस पॉइंट में मुझे चेक करना है। यहां पर चारों तरफ तो मुझे x इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू 0 ये सब दिखाई दे रहा है, और नॉट इक्वल्स टू 0 इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब क्या है, 0 से ग्रेटर होगा या फिर 0 से छोटा होगा, ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 0, व्हाटएवर इट इज। ओके, सो अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो कौन सा केस होगा, राइट हैंड लिमिट। जो 0 से छोटा हो तो ये कौन सा केस होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का वैल्यू ही तो निकालना है क्या नहीं, किस पॉइंट में, ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 0 पॉइंट में। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ए वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस फंक्शन है, बहुत हम लोगों ने डिस्कस किया है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या है, fx इक्वल्स टू, अगर mod x है तो यहां से दो केसेस मिलेगा, प्लस x जब x ग्रेटर देन 0, माइनस x जब x लेस देन 0। ये हम लोगों ने बहुत ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर हम लोगों ने अलग से ये जो है लेक्चर जो है अपलोड किया है।
तो दैट मीन्स मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 जब हो तब प्लस एक्स, ग्रेटर देन लेस देन 0 जब हो तब माइनस एक्स। तो ये भी आपका मॉड्यूलस फंक्शन का डेफिनेशन है कि नहीं। अब एफ एक्स को थोड़ा अगर मैं तोड़ जोड़ के लिखूं, ठीक है, क्या होता है देखो, मॉड एक्स की जगह मैं प्लस एक्स लिख रहा हूं बाई एक्स। कब प्लस एक्स होता है देखो, यहां से प्लस एक्स कब होता है मॉड एक्स की जगह, जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो लिख लो साइड में एक्स ग्रेटर देन 0। सेकंड केस में मैं मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स लिख रहा हूं। अब मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। साइड में लिख लो। और ये जो पार्ट है ये तो ऑलरेडी गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 0 है नहीं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या बना, ये तो कैंसिल है, दैट मींस ये +1 एक्स ग्रेटर देन 0, ये -1 जब एक्स लेस देन 0, और ये 1 एक्स इक्वल्स टू 0। राइट, हो गया, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थोड़ा निकालो। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, किस पॉइंट में चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली 0 पॉइंट में चेक करना है, क्योंकि देखो यहां पर x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 ये सब गिवन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x लेस देन 0 है, दैट मींस कौन सा केस होगा यहां पर लेस देन 0। देखो यहां पर तीन केस दिखाई दे रहा है, x लेस देन 0 वाला केस कौन सा है, तो दैट मींस एफ एक्स की जगह क्या बिठेगा यहां पर -1। तो अगर यहां पर ये कांस्टेंट है तो व्हाई शुड आई यूज दिस लिमिट, लिमिट तो यहां पर कोई काम ही नहीं है उसका, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर जो है वो -1 ही हो जाएगा, है नहीं। तो राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये तो है x ग्रेटर देन 0, राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x लेस देन 0। अब ग्रेटर देन 0 जब हो जाए, अब एफ एक्स की जगह देखो ग्रेटर देन 0, ये वाला केस, अब यहां पर कौन सा आएगा +1, है कि नहीं। तो एफ एक्स की जगह क्या है +1। अब जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर तो ये लिमिट काम नहीं करता है, ठीक है, ये याद रखना। कांस्टेंट के ऊपर जो है वो लिमिट कभी भी काम नहीं करेगा। आंसर क्या है +1। तो दैट मींस यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल नहीं आ रहा है। सो एफ एक्स इज not continuous at x equals to 0। x equals to 0 में ये जो fx है वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का फर्स्ट क्लास था, इसलिए हम लोग आज यहां पर स्टॉप करेंगे। ऐसे ही छोटा छोटा क्लास हम लोग करेंगे, शाम को भी मैं थोड़ा अपलोड कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके। आज ईद है ना, इसलिए हम लोगों ने, और सबको हैप्पी ईद, ईद मुबारक। ओके, तो शाम को मैं फिर से अपलोड करूंगा कुछ ना कुछ यहाँ पर, ठीक है। देखते रहना, मेरे चैनल के साथ टच रहना, यू विल गेट मोर एंड मोर थिंग्स एक्चुअली as the materials of class 12th. Okay, so thank you very much. Bye and jai.